हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 13 तारीख को हुआ है उसका 150 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6% थी। यह 2023 में कितना हो गया? तो यह हो गया 2023 में 72 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो वह हुआ था पेरिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो किस फिल्म में मिला था? तो पुअर थिंग्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वह किसने जीता था? तो वह जीता था छल्लो सोने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है? तो इनमें सभी को प्राप्त हुआ है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। फोन्सो कर्मो यह भूटान का है, इसको भी मिला है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट यह इंडोनेशिया का है, इसको भी मिला है। मियाजाकी हाओ यह जापान का, इसे भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 6 नंबर क्वेश्चन है आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, सही है। यह भारत की व्यापक C4IS प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, यह कथन भी सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन F-35 लाइटनिंग, यह USA के सहयोग से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। कौन सा दिन हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन सा दिन है? तो वह दिन है 27 जनवरी को। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो मिला था किसको? तो हार्ट लैम्प को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसे दीपा भस्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है और यह कन्नड़ भाषा का पहला पुस्तक है जिसे यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो इनमें कौन शामिल नहीं है? तो यह शामिल है झेलम, यह इसमें शामिल नहीं है। पूर्वी नदियों में शामिल है रावी, ब्यास और सतलज, जबकि पश्चिमी नदियों में शामिल है सिंधु, झेलम, चिनाब और यह पाकिस्तान को अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, यह कथन गलत है। इसमें दोनों को
पुरुष एवं महिला दोनों को निरक्षरता की क्षमता देखकर गरीबी के एक प्रमुख संकेतक मानता है। 4 नंबर ऑप्शन बोल रहा है इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है, यह कथन भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, जो इसमें नहीं दिया गया, तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो वह है बासमती चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्या है? तो देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% नहीं, 15% नहीं, 25.17% है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र RFA वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है नहीं। सबसे पहला है MP, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़। और C नंबर ऑप्शन में बोल रहा है सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, और उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं। महाराष्ट्र है 3 नंबर पे, 1 नंबर पे है मध्य प्रदेश और 2 नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का D, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो वह कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही नहीं है? इसमें सही कथन नहीं है, ढूंढना। यह QR आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है? तो हाँ, करता है। यह माता और पिता बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है? तो यह नहीं करता है, यह दूसरा प्लेटफॉर्म करता है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन 11 पोर्टल पे यह गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन बोल रहा है नहीं है, तो इसका यह 15 इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? यह B नंबर या क्षेत्रीय भाषाओं में सही है, और यह सिर्फ B नंबर या आभा या प्लेटफॉर्म इस पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो वह है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो वह प्रस्तुत करता था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, यह कथन सही है। दुनिया में 7वें सबसे बड़े है, यह कथन भी सही है। 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के BOP घाटे के कारण कमी है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 से 20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त में से एक से अधिक। 21 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PAT योजना, यह ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव फल, यह 2023 से 24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल है, नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में आयोजित किया गया था।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP यह राष्ट्रीय ऊर्जा स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। वार्षिक PLFS 2023 रिपोर्ट के अनुसार इसमें कथन को चूज करना है। वर्ष 2021 से 22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई था। वृद्धि हुई, यह कथन सही है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। बाईस नंबर क्वेश्चन, तो यह नीचे नहीं है, यह कथन भी गलत है। कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017 से 18 में 2023 से 24 तक काफ़ी कमी हो गई है। कमी हुई है लेकिन उतना काफ़ी कमी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020 से 21 में डैश से बढ़कर 2022-23 में डैश हो गई। यह 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। यह कथन गलत है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? नहीं, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रथम स्थान पर चीन है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित होता है। नहीं, कच्चे मालों के पास स्थित होता है। यह कथन भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, और यह 3 से लेकर 8 क्लास तक के कक्षा के छात्रों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना है, यह घटक नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन। 2023 से 24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP पिछले वर्ष की तुलना में 23 से 24 में 12.8% बढ़ रहा है। यह कथन सही है। 2023 से 24 में बिहार के GSVA स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी। सही है। सकल अस्थायी पूंजी निर्माण GFCF 2023 से 24 में वर्तमान मूल्यों पर GSDP का 4.6% था। यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। गिरावट होगा लेकिन काफ़ी, यह गिरावट गलत है। बिहार का जनसंख्या लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। यह कथन भी गलत है। बिहार में बुजुर्ग आदमी 60+ वर्ष आयु भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यह कथन सही है। बिहार का जनसंख्या लाभांश 2041 के आसपास चरम होने की यह कथन है, क्योंकि जिस रफ्तार से बढ़ रहा है यह कथन सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। PLFS 2023 से 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वह करता है अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित होता है। किसमें नियुक्त होता है? तो वह निहित होता है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। भारत का मौलिकवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में
आता है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा, तो यह समवर्ती सूची में आता है। राज्य कृषि, यह राज्य सूची में आता है। विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, यह राज्य सूची में आता है। मूल्य नियंत्रण, यह समवर्ती सूची में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, यह राज्य स्तर पर होता है और यह स्थानीय निकाय के लिए होता है। सामान्य नागरिक संहिता, तो यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, यह अनुच्छेद 44 में। और ग्राम पंचायतों का गठन यह 40 में है। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। काम का अधिकार, यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4, यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शपथ का प्रारूप, यह तीसरी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में वेतन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में, यह कथन भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन नहीं होता, यह जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होता है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल होता है। तो यह कथन गलत है। संघ सूची 7वीं अनुसूची में है और 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, तो यह कथन गलत है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, तो यह कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है? नहीं, यह सिर्फ संसद में भाग ले सकता है। मत देने का अधिकार केवल सदन के सदस्यों को होता है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी तथा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाते हैं, तो यह कथन सही है। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकता है? तो नहीं। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं, तो यह कथन भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सामान्य जन का हित संरक्षित हो, यह कथन सही है। विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, यह कथन भी सही है। राज्य के नीति निषेधांत न दंडा किया जा सकता, नहीं, न दंडा नहीं किया जा सकता। सामूहिक हित बेहतर नहीं है, यह कथन भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो वह कौन करता है? तो वह संसद विधि द्वारा या कानून द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत होता है? नहीं, दीक्षांत का अर्थ होता है सत्र का समाप्ति। स्थगन से सत्रावसान, सत्रावसान का अर्थ होता है सत्र की समाप्ति। विघटन, सदन को स्थगन से बैठक समाप्त होता है, न कि सत्र का सत्रावसान। विघटन सदन को समाप्त करता है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, यह कथन भी सही। 3 में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो अधिकृत है राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, यह 243 के आई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन में सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों
में निर्यात, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह कथन सही है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है? तो वह है मौलिक अधिकार का संरक्षण। 46 नंबर, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? तो वह कौन था? तो वह था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो वह फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग्स पर। 48 नंबर क्वेश्चन, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला है? तो वह मिला है हरदयाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो वह कौन था? तो वह थियोडर बैक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था। यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, मेजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? यह स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच। हार्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है। यह पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ग्राउंड जीरो यह न्यूयॉर्क में है। ग्रीनविच यह 0 डिग्री देशांतर है। इंदिरा पॉइंट यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और श्रीहरिकोटा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। 54, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो यह कोरिंथ जल डमरू मध्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, लडंग संदर्भित करता है। किसे संदर्भित करता है? तो यह स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है। 56 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है माजली द्वीप और यह असम के ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? तो यह सेकंड गोदावरी नदी बेसिन है और फर्स्ट कौन है? तो वह गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो वह है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन सा स्थित है? तो वह है नारकोंडम और बैरन द्वीप और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मेरठ में किस आइटम के शिल्पकला को GI टैग मिला है? तो वह मिला है खेलकूद सामग्री को। भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो वह स्थित है देहरादून शहर में। 62 नंबर क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, लोकटक क्या है? तो लोकटक मणिपुर में एक तैरता हुआ झील है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वह एक ही है वाल्मीकि और यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो वह है बैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है? यह है कैमूर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पादन करता है? तो वह 95% उत्पादन करता है। 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो वह पाया जाता है जमुई जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, बिहार के अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो वह आता है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? सीमांत घर्षण बल उतना ही होगा 200 न्यूटन। 72 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में। तो टी कितना दिया है? 20 सेकंड।
U कितना दिया है 0 और S दिया है कितना 400 मीटर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करेंगे तो 400 बराबर 1/12 AT। ए कितना U कितना है 0 तो हाफ AT। S बराबर UT, U दिया है 0 तो UT कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक नहीं दिया है, T दिया है 20, 20 यहाँ 400, 400 कट जाएगा तो A का मान कितना निकलेगा 2। F बराबर M A होता है M, यहाँ 7 टन दिया है तो 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम। 7 टन में 7000 किलोग्राम, 7000 गुना A 2 तो कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होता है तो कुल ऊर्जा जूल में कितना होगा तो 1 जूल बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो इसमें 250 से गुना कर देंगे, 1 0 1 0 चल गया, गुना करेंगे तो यह 9 गुना 10⁻8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होता है तो ठोस माध्यम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु में होता है 330, जल में होता है 1200 कुछ, हाइड्रोजन में होता है 75 नंबर क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है तो यह क्या है तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वह स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होते जाता है और पृथ्वी से पहुंचने से पहले गतिज ऊर्जा अधिकतम रहता है। 76 नंबर। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाता है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई को जोतने में W बराबर FD 140 गुना 15, 15 चौक 60 के 0 मतलब 6, 15 6 21। इसका सही आंसर हो जाएगा 2100 जूल। 77 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आई P बराबर आई स्क्वायर, P बराबर बी आई या P बराबर बी स्क्वायर बटे आर होता है। इसका होता है आई स्क्वायर आर, न कि आई आर स्क्वायर। तो यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है तो विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन है तो वह फ्यूज है। 81 नंबर क्वेश्चन। 0.1 N HCl समाधान का pH मान लगभग कितना है तो यह होता है 0.1 दिया है N का मान तो माइनस लॉग बेस 10 का मान कितना 0.1। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/10 या कितना लिख सकते हैं 10⁻⁻1। लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, -1 आगे गए तो -1 है, माइनस माइनस प्लस। तो इसका pH मान कितना हो गया 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है तो वह जाना जाता है यूरोपियम डॉप्ट स्टोलियम एल्यूमिनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है तो वह किया जाता है इंडियन टिन ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है तो वह किया जाता है प्लेटिनम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है तो वह किया जाता है लेवोनोग्रेस्ट्रॉल को। यह गर्भ के पदार्थ को गाढ़ा करता है। 86 नंबर। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। यह जहरीला यौगिक बनाता है या तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है तो यह किया जाता है टेट्राएथिल लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप है पॉलीथर्ड हाइड्रोक्सी ब्यूटराइड CO3 हाइड्रोक्सी बेलेरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस, सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच के बातचीत को दर्शाता है तो यह परजीविता दर्शाता है। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सा है तो वह है IgM। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है तो वह बना होता है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार के अंग के विशिष्ट के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कॉर्डन है? यह है UAA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। बिजली विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियों क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है लुप्तप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सभी क्या है? तो रबी फसल है। ये सभी क्या है? ये सभी रबी फसल है। इसमें गन्ना क्या है? खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो यह पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करने के लिए जिम्मेदार है। फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन। 97 नंबर क्वेश्चन। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी पौधों वेस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह था APD कोंडले। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम में हम जो भाग खाते हैं वह भाग क्या है? आम में 3 भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति में बीज होता है और हम जो खाते हैं तो वह मध्य फल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को अभियंता दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को पता नहीं है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ क्या है? इसका लाभ है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो वह मिला था साइमन कमीशन। यह 3 फरवरी 1927 को गठन हुआ था और भारत 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 103 नंबर क्वेश्चन। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। किसने बांटो और छोरो के नारे को बुलंद किया था? तो वह किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। 105 नंबर क्वेश्चन। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? जो दिया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? वह था बाल गंगाधर तिलक। 107। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो वह हुआ था भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में किसान का प्रमुख नेता हुआ था सहजानंद सरस्वती। 1929 में इसने किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। विक्रमपुर पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते इसमें किसको मार दिया गया था? इनमें से कोई नहीं। वह 110। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वह बना था श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। प्राचीन भारत का स्थल है और वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्ण सुवर्णवत यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रागज्योतिषपुर यह असम में स्थित है। गिरनार यह गुजरात में स्थित है। प्रतिष्ठान यह महाराष्ट्र में स्थित है। 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3-1 3-4 2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो वह गार्गी ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, जबकि घोषा आपाला ये सभी ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। घटनास्थल संबंधित व्यक्ति। चोल गंगम झील या राजेंद्र प्रथम ने गंगई चोल इसको उपाधि धारण किया था। धर्म महामात्र की नियुक्ति यह अशोक ने। प्रयागराज या प्रयाग की सभा या महकुम की स्थापना यह किसने किया था? हर्षवर्धन ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3-4-2-1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3-4-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलोलदीस ने 38 वर्ष तक
शासन किया था। अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, यह 1325 से लेकर 1351 तक था। अलाउद्दीन खिलजी, यह 1296 से लेकर 1316 तक था। और बलबन का याद नहीं है। 115 नंबर, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा राजवंश सही कालक्रम यही दर्शाना है। तो पहला इसमें था मौर्य वंश, दूसरा इसमें था शुंग वंश, इसके वासुदेव कण्व ने स्थापना किया, उसके बाद कुषाण वंश कुजुल कटपी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखी नहीं गया है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखा गया, गीतावली भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, कवितावली भी तुलसीदास द्वारा लिखा है, साहित्यदास या सूरदास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना। इमारत बनवाने वाला या बनवाने वाली। काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग यह बनवाया था किसने, बाबर ने। अढ़ाई दिन का जोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इलाहाबाद का किला यह बनवाया था अकबर ने। एतमादुल्लाह का मकबरा यह नूरजहां ने। 117 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 3, 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। व्यक्ति और संबंधित व्यक्ति, जैसे दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, या जेम्स हिक्की ने किया था। रामाव स्वामी ने नौकर जस्टिस पार्टी, यह सही है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र में रिलेशन खोजना है। बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल 3 पुत्र थे, और हुमायूं 4 पुत्र थे। अकबर के पुत्र का नाम सलीम, शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था, मुराद, और जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था, खुसरो। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 4, 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं किया गया था। ये प्रथम किया गया था राजगिरी वैशाली, दूसरा हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में है। चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 और 1939 में 1938 और हरिपुरा अधिवेशन 1939 में किया था। तो इसका यह कथन सही है। 2 नंबर ऑप्शन, जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले थे, यह कथन भी सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित किया था, यह कथन भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। यह कौटिल्य नहीं था, यह इसका विष्णुगुप्त पुस्तक, और यह चाणक्य, यह राजनीति में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। वाडिवास की लड़ाई यह हुआ था 1760 ईस्वी में। सलवाई की संधि यह 1782 ईस्वी में। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में। और राजा नंद कुमार को मृत्युदंड यह पता नहीं है। इसमें आ जाएगा 3, 2, 1, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। वह बिहार हेरोल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। घटना है और संबंधित व्यक्ति है। जैसे चंपारण सत्याग्रह यह किसे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद दस्ता यह जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन किया था, श्याम नारायण सिंह ने। किसान सभा अभियान सहजानंद सरस्वती 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 का सही ऑप्शन हो जाएगा
डी 4123 4123 126 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। यह रीजनिंग से सवाल है। जैसे दूरबीन या दूर की वस्तु देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी या भी छोटे वस्तुओं को देखने के लिए, परिदर्शी या भी देखने के लिए किया जाता है, जबकि स्टेथोस्कोप या हृदय के धड़कन सुनने में किया जाता है। 127 नंबर। स्प्रिंग को UNUFRC लिखा जाता है तो मोबाइल को क्या लिखा जाता है? जैसे S19 में, U कितना में 21 में, 2 जुटा, P 16 में है, N कितना में 14 में तो 2 घटा, फिर R 18 में है, U 21 में है तो कितना 3 जुटा, फिर I 9 में है, F 6 में है तो 3 घटा, N कितना में 14 में है और R 18 में तो 4 जुटा, G कितना में 7 में, C कितना है 3 तो 4 घटा, मतलब 2 जुटता है 2 घटता है, उसके बाद फिर 3 जुटता है 3 घटता है, उसके बाद फिर 4 जुटता है 4 घटता है। तो जब इसका करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। यह ब्लड रिलेशन का सवाल है तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ससुर। यह डायरेक्शन का सवाल है तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 130 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए सबसे बाद में कौन आएगा? M सब कटेगा, उसके बाद सबसे पहले आएगा ई। इस बी और डी में चेक करते हैं। ए है, एच है, आई है, 9 में आता है, ई 5 में आता है, तो पहले आएगा ये, उसके बाद आएगा ये, उसके बाद ए और सी में देखते हैं। एच ई आएगा 3 नंबर पे, आई आएगा 9 नंबर पे, तो इसका मतलब सबसे बाद में ए आएगा। 131 इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 134 इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 135 इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 136 नंबर, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीता था? तो वह जीता था 6, 4 136 का 6, 4 कांस्य 4 रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ मिलेगा? कोसी जो इससे नदी के किनारे होगा, तो इसके नदी के किनारे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इस सभी को लाभान्वित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? मराठी और बंगाली को हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, पाली को भी मिला है, प्राकृत को भी मिला है, तो ये सभी हाल का है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है? तो वह दिया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, और यह जमुई जिला में स्थित है। 140 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था मधुबनी जिला में। 141 नंबर, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। 142 नंबर, अफ्रीकानर्स से तात्पर्य किन लोगों से? तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। 143 नंबर, उस 16वीं सदी की बावरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो वह राजाओं की बावली। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिवस घोषित किया है? तो वह एरिक एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? तो इसका नारा है यूनाइटेड बाय म्यूजिक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? यह इससे NVS-02 उपग्रह ले जाया जाएगा, यह कथन सही है, और श्रीहरिकोटा के इसरो का 100वां प्रक्षेपण यान, यह कथन सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 147 नंबर, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यह रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था? नहीं, यह 2024 में आयोजित हुआ था, जबकि 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 2023 में हुआ था। रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर
कर लगाने पर जोर दिया गया था तो नहीं दिया गया था, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 148 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौते पर सहमति हुआ था, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में सी, विकसित देशों में 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, तो इसे मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है, यह घोषित किया गया है याला ग्लेशियर को, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में बी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ नए कुछ अलग अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।